सत्संग तो कोई भी कर सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं है कि आप करें या कोई भी आंटी अंकल करें, मैं करूं, ओल्ड संगत करे, नई संगत करे। इट्स गुरु जी महिमा। चाहे वो कोई भी सत्संग करे, जो भी सत्संग है वो मेरे गुरु का है, और उस गुरु को मैं आप मान रहा हूं, और आदेश या उनके बताए हुए जितनी भी समझ है उस पे हम चलने की कोशिश करते हैं। तो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ नहीं है। सत्संग मीन सत्संग, और वो बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि इन ऑल द सत्संग महिमा गुरु की है। उसमें हम और आप तो एक मोहरा है, और वो हमारा कल्याण हो रहा है किसी भी छोटे से बड़े से सत्संग में। जितने भी हमारे साथ हो रहे हैं, तो वो छोटा बड़ा उसमें कुछ नहीं। आई मेट गुरुजी ऑन 8th जून सन 2000। रोड के ऊपर में, अंपायर स्टेट के बाहर मेन रोड के ऊपर मिला था। और वो सत्संग आज जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे राइट में जो डाइनिंग टेबल है, वहां मैं बैठा, मैं अपने सिस्टर के साथ में डिनर कर रहा था। रात को 10:10 पे उन्होंने मुझे इतना जिक्र किया। हम एक गुरुजी को मिले, और मैं उससे पहले शायद एक आधे कोई संत को मिला था, इस दो को भी नहीं, एक को मिला था इनसे पहले। और मैं साधु संत या ये ज्योतिषी और इधर उधर, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे इतना ही जिक्र किया कि हम ना ऐसे गुरुजी को मिले हैं 5 तारीख को, और मैं उस दिन 8 जून को मॉर्निंग में बॉम्बे से वापस आया था। तो मेरे सिस्टर ने इतना ही बोला कि हम ऐसे ऐसे एक गुरुजी को मिले हैं। और जैसे ही गुरुजी को मिले, और मेरे ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने अभी कुछ 24 तारीख को शरीर छोड़ा, मेजर करतार सिंह, जैसे ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी कहते हैं आ गया करतार 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद। जैसे ही सिस्टर ने मुझे ये बात बोली, दैट वाज सो मतलब स्ट्राइकिंग, कि मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ये क्वेश्चन किया। 19 साल 4 महीने 6 दिनों बाद इमीडिएटली बोला, कहते यस। तो मैंने कहा ये सही था? कहते हाँ, उन्होंने बाहर आके मुझे बताया कि 19 साल पहले मैं मिला था, फला फला ईयर था, आई वॉज पोस्टेड इन जलंधर बिकॉज ही वॉज इन आर्मी। तो आर्मी में थे वो। तो हाँ, 19 साल बिल्कुल ठीक है, 6 महीने भी ठीक है, 4 दिन का कहते हैं उन्होंने हिसाब लगाया ही नहीं, कि उन्होंने बोला जब गुरु जी ने बोला तो ये 100% ट्रुथ होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो ऐसी जिज्ञासा जगी कि विद इन, मैं अपने मैडम आंटी के साथ और अपने सिस्टर के साथ निकला और अंपायर स्टेट पहुंच गया। तो अभी हमने बाहर गाड़ी रोकी ही थी, तो गुरुजी बाहर आ रहे थे और किसी के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने मेरे सिस्टर को देखा, बियाबान था उस वक्त, वहाँ सिंगल रोड थी, एमजी रोड, और हार्डली देयर वाज एनीवन। हालांकि गाड़ी 25-30 खड़ी हुई थी, लेकिन देयर वाज नो वन, ओनली गुरुजी एंड वन संगत अंकल, जिनके साथ वो कहीं जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो मेरे सिस्टर को कहते, तू किस तरह? उन्होंने कहा मैं अपने भरा दे भरजाई नू ले आई हैं। मेरे आंटी बाहर निकले तो वो तो रुक गए, उनको पता थोड़ा सा लगा ऐसे कि भाई गुरुजी तो लग नहीं रहे किसी हिसाब से, एडिडास के शूज डाले हैं। एकदम से पहली बार हमने भी देखा। ये फैक्ट है। तो ये दिस इज माई सत्संग, मैं बयान कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव। बट समहाउ मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ पूरा लेट के ना। तो मैंने शायद इससे पहले एक ही संत महात्मा को माथा टेका होगा, अदर देन द गुरु ग्रंथ साहब। मंदिर गए ठीक है, गुरुद्वारे गए, दैट्स द ओनली थिंग। तो जब मैंने सड़क पे उनको देखा, तो क्या उनकी रहमत हुई कि मैंने उनको वहीं सड़क पे ही दंडवत प्रणाम किया। तो कहते सर साहब आज तो पिक्चर खत्म हो गई, कल शो देखने जरूर आ जाना। ये बोल के वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। और अभी वो बैठे हैं, एक पैर अंदर गया राइट वाला। एग्जैक्ट सीन मेरे सामने है जब मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ ये भी बताना मेरा फर्ज है, जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मेरे बारे 10 जाके। इसमें थोड़ा सा बीच में मैं एक जगह पे जा रहा हूँ कि एक दिन 8 बजे बजे थे और मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। संगत और भी 40-50 बैठी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा संगत नहीं थी सन 2000 में। तो मैंने कहते इतने की कर रहे हैं, बैठे हुए, जा घर जाके सत्संग कर। नो, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सत्संग क्या करूं, मेरे साथ तो कोई सत्संग। मैं कह गुरु जी किस तरह? वो कहते किस तरह की, मेरे बारे 10 जाके। तो सबसे पहले मेरा फर्ज ये बनता है, बीइंग ओल्ड संगत, सिर्फ इतना ही डिफरेंस हो सकता है आपके साथ है मेरा, कि हम आपको वो बता सके जो मैंने गुरुजी के
साथ महसूस किया या गुरुजी जो करते थे वो देखा। तो मैंने घर आ गया और अब बड़ा शशोपन किसको बुलाऊं, ऐसे किसी के पास बैठा, उनको गुरुजी के बारे में बताने लगा। तो ठीक है, मैंने संगत भी जोड़ी। डे जब मैं गुरुजी को मिला और मैं बाहर, उन्होंने मुझे बोला कि आज तक शो खत्म हो गया, कल पिक्चर देखने जरूर आना, कल शो देखने आना। तो वो आधा बैठे थे, आधा एक पैर लेफ्ट वाला उनका बाहर था। तो मैंने कहते जब मेरा मंदिर देखा, अब मैंने दीदी की तरफ देखा तो उनको तो पता ही था क्योंकि वो 5 तारीख को होके गए थे। तो हम अंपायर स्टेट में अंदर गेट में घुसे और मंदिर में दर्शन किए। वहां 2 अंकल और 2 आंटी सेवा कर रहे थे और हमको उन्होंने माथा टेकने को बोला उधर सिंहासन पे, विच वॉज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे किसी को माथा ही नहीं टेका था बड़े बुजुर्गों को छोड़ के, या गुरुद्वारे या मंदिर में। तो उस दिन पहली बारी सिंहासन पे मैंने दंडोत करी, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, सेवन किया और अगले दिन से मैं जाना शुरू हो गया। तो ऐसे हमारी जर्नी या मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट्स व्हाट वी फील जर्नी एज पर गुरु जी के साथ। जो भी कभी मौका लगा, बड़ा रेयर, उसमें ये भी पता लगा कि जर्नी हमारी पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाती है, कौन से जन्मों में स्टार्ट हो जाती है, वी हैव नो आइडिया। मेरे पास उसका कोई वो क्ल्यू नहीं। लेकिन उस इस जन्म में आई मेट गुरुजी ऑन 8 जून रात को 11:10 एग्जैक्टली। ये तो हुआ मिलना मिलाना। अब इसके बाद कुछ बातें मेरे को लगता है कि मुझे जरूर बतानी चाहिए। एक, अगर हम किसी का सत्संग सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें अपना ही सत्संग करना चाहिए। चाहे हम बोल रहे हैं, आप में से कोई भी संगत अगर सत्संग करती है तो अपना सत्संग करे, किसी का नरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो भाव नहीं ला सकेंगे दूसरे के सत्संग का। अगर मैं भी बोल रहा हूं तो अपना सत्संग सुना रहा हूं तो आप सुनिए, नहीं तो दूसरे से किसी और का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको गलत वो शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जो गुरुजी चाहते हैं, आज अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे आफ्टर 21 ईयर्स होने वाले कंप्लीट, क्यों मिला है मालूम नहीं है, किस सत्संग से किसको क्या मिलने वाला है। एक ही शब्द गुरुजी सुनाते थे और एक आंटी को किसी चीज की जरूरत है, एक अंकल को किसी चीज की जरूरत है, तो हमें उस शब्द में से भी अलग अलग मीनिंग समझ आ रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। अब शब्द का मीनिंग तो कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये गुरु की महिमा है। मैं आपको वो दिव्य प्रसाद का सत्संग सुनाता हूँ जो शायद किसी ने सुना भी हो। तो उसमें भी गुरुजी ने हमें कई बारी 10-10, 20-20, कई सत्संग ऐसे मेरे पास है जो मैंने 20-20 बार सुने हैं, दूसरे के अंकल के या आंटी के। तो हो सकता है कि इधर जो भी संगत बैठी है, सुन रही है, जहां पर भी है वो, तो वो सत्संग उन्होंने सुना हो। तो वो सत्संग उस प्रसाद का है जो गुरु जी ने दिया, प्रकट किया। और वो आज 20 ईयर्स तो 100% हो गए, कुछ महीनों का भी फर्क हो सकता है, क्योंकि जून के अंदर 21 ईयर्स हो जाएंगे। वो आज भी एज इट इज प्रसाद पड़ा है, ना वो खराब हुआ है, ना फंगस लगी है, ना उस पर मिट्टी आई है। अगर मौका लगा, समय हुआ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक और चीज की, कि भाई सत्संग को हम सत्संग तो करते हैं, और सत्संग का पार्ट होता है शब्द गुरबानी। गुरुजी प्रसाद देते थे, लंगर बांटते थे, लंगर देते थे और हमसे सत्संग करवाते थे जिसको भी उनका हुक्म होता था। और किसी दिन नहीं भी करवाते थे सबके सामने, किसी को 2 घंटे बाद होता था, कभी 11 बजे होता था, कभी 12 बजे। तो 2 घंटे की कोई प्रथा हमने तो नहीं देखी, क्योंकि चार्ज भी बजते थे। तो 2 घंटे खत्म हो गए तो मैंने सबसे पहले कहना शुरू किया कि प्लीज राइट 7 PM ऑनवर्ड, 6 PM ऑनवर्ड, 3 PM ऑनवर्ड। उसके बाद हमें मालूम नहीं। शब्द इज अ पार्ट। तो गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो वो शब्द गुरबानी चलाते थे। फिर उसके बाद बीच में जब उनका मन होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ वही है, मैं ऐसी जगह भी दर्शन करके आ गया हूँ, प्रूव हो गया, जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जिज्ञासा मेरी एज ए स्टूडेंट वाली थी, आज भी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन तब मैं ऐसी जगह पे मुझे जाने का मौका लगा जहां पे ये कंफर्म हो गया कि ही इज महाशिव। सत्संग जैसे वो चना प्रसाद का सत्संग है मेरा, जिसके अंदर मेरे को गुरुजी ने इन्वॉल्व किया, जो आज भी मेरे पास है।
जैसे ही हम उस दिन गुरुजी के पास पहुंचे और मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने माथा टेकना है, तो इतने में सडनली उन्होंने किसी को बुला लिया, थोड़ा सा पैसेज है, तो उस पैसेज में मतलब जैसे दो अंकल आ गए, तो मैं माथा नहीं टेक सकता, मुझे दंडोत करनी है। ये भी लर्न किया कि जब हम चरणों में या गुरुजी के माथा टेकते हैं तो 6 फीट दूर से टेकना चाहिए। गुरुजी ने क्या कितने कुसी जाते हो, वो गुरुआ ਨੂੰ तो छत ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ नहीं मिल जाना, नाले 6 फुट दूर तो टेकिया करो मत्था। आज आप देखोगे कि जिन्होंने बड़े मंदिर में दर्शन करे या इवन, और आज जब हम अंपायर स्टेट जाते हैं तो एक सर्कल सा बना दिया गया है हाफ, जिससे कि हम सिंहासन से दूरी पे रहें ताकि प्रॉपर दर्शन करें। जब उस दिन मैंने माथा टेकना था तो दो अंकल को जैसे ही उन्होंने कुछ बोला तो वो उनकी तरफ इकट्ठ आगे आ गए। अब मैं माथा नहीं टेक सकता, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, तो मैं खड़ा हो गया। 1 2 4 मिनट का वक्त निकला होगा, तो उसमें आंखें बंद करके हम ऐसे मैं खड़ा हूं, तो सडनली एक आंटी ने मुझे ऐसे हल्का सा टैप किया, तो गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब उनकी पंजाबी, मैं बीइंग ए सरदार, अब मैं तो दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आई। उन्होंने बोला ले जा ते ले दें। अब मैं गुरुजी को, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब मेरे को दोबारा पूछना पड़ा। अब उनको दोबारा पूछना, मैं प्रिंसिपल को बंद करके आ गया था स्कूल में अपने 5.5 घंटे के लिए, दैट्स अ ट्रुथ ऑफ लाइफ। लेकिन 100 प्रिंसिपल के बराबर डर बिल्कुल नहीं है, डांटते नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन औरा गुरुजी का ऐसा था कि दोबारा पूछना या बात होना इतनी बड़ी बात थी। अगर उन्होंने आपकी तरफ नजरें उठा के देख ली तो उस दिन आप वहां पे राजा होते थे, जैसे वो शादी के अंदर दूल्हा होता है। तो अब गुरुजी को मैंने पूछा, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब क्या बोलूं, मैं कहा क्या बोला है, अब ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, मेरे मुंह से यही निकला है हाँ जी गुरुजी। तो मैं एग्जैक्ट सीन आपको बता रहा हूँ, हाँ जी गुरुजी। कहते ले जाते ले दी, वो भी आधा ही समझ में आया, मैं चुपचाप बाहर आ गया। इतना समझ आया ले दी, अब क्या ले दी, घोड़ा ले दी हो, गाय लेनी है, गाना लेना है, क्या लेना है, कार लेनी है, मैं बाहर आ गया। अब वो अंकल भी बाहर आ गए। मैंने पूछा क्या बोला जी आपको। कह रहे गुरुजी ने क्या 5.25 किलो चने ले आने हैं। ये अगेन नया एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई यहाँ आना है, बानी सुननी है, प्रसाद खाना है, लंगर दी वेट करता था क्योंकि एपेटाइट बहुत थी। 8 10 प्रसादे उस वक्त, लंगर मस्ताना बोलता था मैं कि लंगर मस्ताना होता था। अब जाते हैं तो 2 प्रसादे मिलते हैं क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई है, जो भी है। उस वक्त 8 10 प्रसादे मिलने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और मैं बड़ा चालाक था, मैं कोशिश करता था किसी 2 बुजुर्गों के साथ बैठूं ताकि वो कम खाए और मैं ज्यादा खाऊं। तो ये सच्चाई है, तो वो निकल रही है। और सत्संग का मतलब ही है कि सच्चाई। खैर मैं उस अंकल के साथ बाहर आता हूँ, उनको पूछता हूँ कि क्या बोला, 5.25 किलो चने। ठीक है जी। मैंने अब चलते चलते जब तक हम मेन गेट तक आते तो वो 1000 यार्ड्स है, 1000 कदम होंगे या 700 कदम होंगे। मैं पूछा यार चने लेने कौन से हैं, ये तो पता नहीं, कच्चे ले या पके हुए ले। तो दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो पके हुए तो हो नहीं सकते क्योंकि बाहर से आज तक कभी कुछ अलाउड हुआ नहीं, और उस वक्त तक सिर्फ एंड सिर्फ और सिर्फ मेरे टेन्योर में कभी भी गुरुजी ने प्रसाद अगर किसी को कुछ स्पेशल बोला है तो वो मुझे मालूम नहीं। हाँ पेड़े, मिल्क केक, ये सब उन्होंने बोला, एक आध 2 4 बारी मैंने देखा किसी को बोला है, या कोई अपने बाग का कोई आम सेब या कोई भी चीज लेके आया। तो मैंने कहा पके हुए तो पक्का नहीं है, कच्चे ही होंगे। चलो हम बाहर आए, बाहर आए तो अब दरबान जो वहां पे खड़ा था सिक्योरिटी गार्ड, उसको पूछा तो उस दरबार ने बोला यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर है, आप वहां चले जाइए, कोई शॉप आपको मिल जाएगी। तो मैं कहा आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। अब वो कहे नहीं नहीं, अब वो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी है, फोन किया ड्राइवर को। तो मैं जब तक एकदम से, अब मेरे को समझ आ रही है, ले जा ले दे, लेके जाओ और लेके दो, टेक हिम एंड गेट हिम। तो मैंने बोला नहीं मेरी गाड़ी में चलना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी ने बोला ले जाते ले नहीं, मैंने आपको लेके जाना, मैंने आपको लेके देना। तो अभी वो कशमकश चल ही रही है, तो हमें कोई
200 कदम के तकरीबन अंदाजे से एक शॉप खुली हुई निकली, क्योंकि उस गेट के बाहर सिर्फ एक गोतियर का शोरूम होता था जो गुरुजी के पास आते थे, बिरला के, वन ऑफ द बिरलाज पार्टनर, और एक और ट्रूजो का शोरूम होता था ये फर्नीचर्स का, और ऐसे कोई ग्रोसरी शॉप्स और ये सब नहीं था। लेकिन वो एक 200-300 कदम अभी नई नई खुली थी, जो हमने भी नहीं कभी देखा था, वो बाई चांस शॉप खुली हुई। तो उसमें जब हम घुसते हैं तो 5-6 सीढ़ियां हैं। जब हम एंटर करते हैं शॉप में तो वो अंकल जो है वो राइट में खड़े हुए हैं अपने कैबिन के अंदर, मतलब जो अंदर वाले हिस्से में। तो उनके पीछे कॉस्मेटिक का सामान पड़ा है, और उनके सामने जो हमारा लेफ्ट वाला साइड है वहां पे ये आधा आधा किलो के चावल ये सब चीजें पड़ी हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, भाई काले चने हैं आपके पास? कहते नहीं जी, काले चने तो फिनिश हो गए। मैंने कहा चेक तो कर लो यार। कहते नहीं, मैंने अभी नई नई शॉप खोली है, दिन में भी मेरा जो ग्राहक है, मतलब कस्टमर वापस गया है तो नहीं है। अब हम जब घूमते हैं, ऐसे गए थे और राइट में बात कर रहे हैं, अब हम लेफ्ट की तरफ से घूमे, मुझे एग्जैक्ट जो याद है। तो नीचे मैं देखता हूँ तो वहां 2 पैकेट पड़े हैं। मैंने वो पैकेट उठाए, मैंने बोला ये क्या है। अब उस वक्त 2000 में भी इतनी समझ नहीं थी, काले और सफेद थोड़ा सा देखना पड़ा, महसूस करना पड़ा। वो जब हमने देखा, मैंने पूछा, मैं ये कह रहे तो काले चने हैं। मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे। कह रहे मुझे क्या पता यार, मैंने तो दिन में मेरा तो कस्टमर वापस चला गया। अब तब तक मेरा जो कनेक्शन गुरुजी का है वो शुरू हो गया। मैंने कहा भैया ये कुछ हो गया गुरुजी का काम शुरू, जो इसे भी नहीं पता। और मेरी तो अभी हुआ ही हुआ था, तो अभी मैं ज्यादा क्या उस पर सोचता फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो मैंने वो 2 पैकेट जब उसके राइट में रख दिए तो कहता आपने कहाँ से देखे? मैंने कहा यहाँ से। कहाँ से उठाए? मैंने कहा यहाँ से, नीचे से। वहां देखा 2 पैकेट और पड़े हैं। अभी मैंने 2 पैकेट उठाए हैं, उसके लिए सरप्राइज है, मेरे को सरप्राइज नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको नहीं पता होगा, बाई चांस इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 500 आइटम होंगी मेरे को मतलब अंदाजे से। अब 2 पैकेट और पड़े, मैंने 2 पैकेट और उठा लिए, फिर वहां रख दिए। अब वो शख्स जो है अपने वहां से बाहर निकले, हमारी तरफ आए, जाट। कहते कहाँ से आए हो आप? अब उसका पूछने का तरीका ऐसे था जैसे कोई मेरे को अभी इसने बाहर निकालना है दुकान से, मतलब ऐसा कुछ था। कहते कहाँ से आए आप? मैं कहा डिफेंस कॉलोनी से। कह रहा नहीं, यहाँ कहाँ से आए? मैं कहा गुरुजी के पास से। कह रहा ओ हो, तो अपनी भाषा में उसने बोला करिश्मा, कोतक हो गया। मैंने कहा भैया कोतक तो हो गया, पर हमारा काम तो हुआ नहीं। 4 किलो है, देखा तो 1 पैकेट और है। मैंने कहा यार आप भी उठा लो। कह रहा ना ना ना, आप ही का प्रसाद है, गुरुजी ने प्रकट किया है। मैंने बड़ा सुना था आजकल इनका बड़ा चर्चा हो रही है, ये भीड़ भाड़ हम रोज देखते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, हमारी दुकान में तो कोई आता नहीं है यहाँ से, लेकिन आते हैं लोग और अपना चले जाते हैं। हम तो होते पता नहीं कौन आता है इतना, और गाड़ियां खड़ी होती हैं 20-30, उस वक्त 20 एक गाड़ियां तकरीबन आती थी। खैर 5वां पैकेट उठाया। मैंने कहा यार आपके पास वेइंग मशीन है? कहते वेइंग मशीन का मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये कॉस्मेटिक का सामान पड़ा है और ये पैकेट्स में सामान है। लेकिन सब एक चीज और है, मेरी दुकान में जितने भी पैकेट पड़े हैं, चावल को छोड़ के कोई भी मेरे पास सामान 1 किलो का पैकेट नहीं है। मैंने कहा यार अब वो तो हो गया, ये हमारे गुरु की कृपा हो गई है, लेकिन अब वेइंग मशीन हो तो हमें पता लगे ये 5.25 किलो भी 100% ही होंगे। कह रहा है अंदर। अब वो जो खाना था वो तकरीबन इतनी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इतना था, तकरीबन 1 फुट या 1.25 फुट का। अब ये तो वो फिल्मी सीन हुआ, मेरे साथ तो हुआ, मैं सिर्फ बयान कर सकता हूँ, आप महसूस कर सकते हैं सत्संग। मैंने अंदर हाथ डाला तो लिटरली मेरे को फिंगर टच हुई, मुझे बिल्कुल 0.1% भी याद नहीं है, मैं गलत झूठ बोल नहीं सकता, मन से बोल नहीं सकता, जो हुआ हुआ। मतलब समबॉडी हैज गिवन मी ½ kg का पैकेट। अब तो थरथरी और सिरन जो भी शरीर में थी वो हुई। अब इसमें महिमा किसकी है? इसीलिए मैंने शुरू जब किया सत्संग यही बोला कि हम भटक जाते हैं, मैं भी भटकता हूँ, आप भी भटकते होंगे, नहीं भटकते तो बहुत अच्छी बात है, जो जितनी अवस्था की बात है। अब ये किसकी महिमा हो रही है? गुरु जी की। प्रकट हो रहा है तो गुरु जी कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या है? हाँ, जरिया मैं बन रहा हूं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उनकी जब महिमा कर रहे हैं तो आप सत्संग सुन के जुड़ रहे हैं। अब वो ½ किलो के पैकेट को
आसान कर दिया हमने। उसने 1 किलो का पैकेट खोल लेना का, ना ना हाथ मत लगाओ, ये प्रसाद है। तो मैंने उस वक्त अपना दिमाग लगाया और बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि आधा किलो को पैकेट को अंदाजे से आधा करना आसान है। मैंने वो आधा किलो के पैकेट को आधा किया और वो 5 पैकेट जो उन्होंने एक लिफाफे में दिए थे मैंने उसमें डाल दिया, और वो 250 ग्राम। अब जब पेमेंट करने का वक्त आया, पेमेंट जो करनी थी, तो वो अंकल ने अपना पर्स निकाला जबरदस्ती। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने बोला ले जाते ले नहीं, तो मैंने लेके देना है। उनके पॉकेट में से जो डिप्टी कमिश्नर है, लाल बत्ती की गाड़ी है, जयपुर उन्होंने वापस जाना है, उनके पास उनकी जेब से सिर्फ 100 रुपीज निकले। मैंने कहा कर लो पेमेंट, उसमें कंप्लीट नहीं होगी। तो फाइनली आई पेड। लेकिन इस सब कश्मकश और उधेड़बुन या बातचीत में वो 250 ग्राम वहां रह गए। और टिल डेट आज रात को भी मैं अराउंड 2:30 पे सोया, 4 बजे उठ गया। मैं एवरेज 1.5-2 घंटे सोता हूँ सिंस 97। लेकिन उस दिन वो 1.5 घंटा भी नहीं सोया या 2 घंटे भी नहीं सोया, क्योंकि पेमेंट कर दी थी एज पर माई नेचर। पैसे दे दिए हैं, चने भी 250 ग्राम वहां रह गए, पेमेंट 5.5 की 5.25 किलो वो अंकल ले गए। गुरुजी के पास जब जाके दिए, ना उन्होंने कोई हेलो ना कुछ, चल बह जा फिर, ना तेरा कल्याण कर दिया, कुछ नहीं। तो मैंने कहा पैसे दिए, मैंने गया, मैं 1 घंटा आधा घंटा इस सब काम में लग गया। वो मेरा उस दिन का सत्संग का समय वहां तो जब हमें जाने को बोलते थे तो मैं ऐसे 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 एक एक स्टेप करके चलते थे कि आधा मिनट और देख लें गुरुजी को, 1 मिनट और देख लें, क्योंकि कशिश ही ऐसी थी। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे हिसाब से 99.9% सबके साथ, अनलेस एंड अनटिल किसी का कोई काम आया हुआ है और उसने जल्दी जाना है। अगले दिन सबसे पहले जैसे ही गाड़ी पार्क करी, स्ट्रेट वे फर्स्ट थिंग आई हैव डन, गुरुजी को मत्था 2 मिनट बाद देख लूंगा भैया, आज तो सबसे पहले चने लेने हैं, वो अगर मिल गए तो ठीक। जैसे ही दुकान में पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ा तो दूसरे अंकल। मैंने कहा हो गया काम, अब ये तो मिलते नहीं, कि भाई दूसरा शख्स है वो मुझे देगा नहीं, तो उसको क्या बोलूं। मैंने कहा यार कल ऐसे ऐसे हम आए थे, वो कहते क्या लेने आए, मैं कहा चने लेने आए थे। ओहो, अब वो बाहर आए, पहले तो वो हमारे ही माथा टेकने लग गए, कह रहे और हमारे यहाँ कर तो हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई साहब सब कुछ हो गया, बहुत मेहरबानी है हमारे गुरुजी की और आपकी भी, कि आपकी दुकान में वो सब कुछ हुआ। यार वो 250 ग्राम चने दे दीजिए, मेरे रह गए थे। कहता है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर दुकान में एक छोटा सा मंदिर होता है हमारे भारत में, इंडिया में, दिल्ली में, सब जगह पे, जहां तक मतलब मोस्टली। तो मंदिर में उसने वो 250 ग्राम चने रखे हुए थे, कहते हैं तो प्रसाद है जी, दिव्य प्रसाद है। उन्होंने मुझे दे दिया, मैं कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो घर जाके बना के खाऊंगा इसको। और मैंने अपना गाड़ी में रखा, फिर गुरु जी के पास आया। इस बारे में कोई बातचीत नहीं कि तेरे को भेजा था तुमने उसको ले दिया, थैंक यू, ये वो कुछ नहीं। चलो, ना ही वो ध्यान में बात आई। अब वो बात क्योंकि थोड़ी सी संगत थी, तो संगत में फैल गई रात तक, निकलते निकलते कि प्रसाद प्रकट हुआ है, हैरी जी के पास 250 ग्राम चने हैं। तो रात को 3:30 पौने 4, 3:30 बजे, पौने 4 तो बजे मतलब वो दिया था मैंने, 3:15 और 3:20 पे संगत घर आ गई, हैरी अंकल चने प्रसाद। अब मेरे को ऐसा उस वक्त तक, क्योंकि नहीं थे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं था अभी, तो चना प्रसाद दे दो। अभी मुझे पता ही नहीं है कि वो चना प्रसाद है, प्रकट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी कि कोई ऐसी बड़ी ग्रेट हो गया प्रकट हो गया। तो गुरुजी कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां जहाज क्रैश हो गया, ऊपर से बंदे गिर गए, खेमका एनईपीसी एयरलाइंस के स्क्रैचलेस। तो ये मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात थी, क्या हो गया चने हो गए टेस्ट। मुझे पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, जो इवन दो है मैरिड, कि यूट्रस नहीं है, यूट्रस क्या होता है यही मालूम नहीं था टू बी ऑनेस्ट। चल तेरा कल्याण करता, सवेरे टेस्ट करा के आई। वो सुबह टेस्ट करा के आती है आंटी, 9 महीने बाद बेबी लेके आ जाती है। ये भी हुआ। तो वो बातें इतनी हो रही हैं, तो ये बातें हमें कोई इतनी बड़ी बात लगी नहीं, ना ध्यान गया इस बात पे। वो आंटी हमारे घर में पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि वो चना प्रसाद दे दो। मैं गुरुजी ने तब तक मुझे एक अपने जो चरण डालते थे गुरुजी, वो एक दिन रात को समाधि में बैठे हुए थे तो नीचे से निकाल के दिए, मतलब बैठे हुए थे तो नीचे रखे हुए थे, क्यों मुझे नहीं मालूम। तो कहते तेनों में स्पेशल दे रहे हैं, जबकि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं कि मैं
इतना डिजर्व करता हूँ, बट अगर उन्होंने दिया है तो कोई पिछले कर्मों की वजह से दिया होगा। हम उनको सब मिले हैं तो जरूर पिछले जन्म की कर्मों की वजह से मिले, इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं। तो वो चने प्रसाद जो थे, मैंने जो चने लाया था तो मैंने अलमारी में वो चरण, जो गुरुजी के चरण हैं जो वो डालते थे पैरों में, उनको मैंने अलमीरा में रखा हुआ था, तो मैंने वहां जाके वो कटोरे में रख दिए थे। अब वो आंटी ने मांगे, और चार पांच संगत और थी साथ में, मेरे परिवार था। मैं अंदर गया, मैं कटोरा लाया, मुट्ठी भरी और दे दी उस आंटी को। उन्होंने एग्जैक्टली सीन याद है, ऐसे चुन्नी करी। मैंने कहा आंटी हाथ में लो, ये तो गुरु देंगे आपको ऐसे मतलब झोली में, तो आप मेरे से तो हाथ में प्रसाद लो, जैसे हम गुरुद्वारे में प्रसाद लेते हैं हाथ में। तो मैंने उनको वो दे दिए। अब मैं अंदर जाता हूँ तो अब गुरु जी ने अपना नया कुछ गेम खेलनी थी या नया कुछ सत्संग करना था, और वो हुआ। मैंने कहते जाके कह दे 137 दाने ने। मैं आया, मैं कहा आंटी 137 दाने। यू वोंट बिलीव, हम 8-9 संगत बैठे हैं, जब वो हम काउंट करते हैं, उसके अंकल काउंट करते हैं, वो आंटी काउंट करती है, फिर मैं काउंट करता हूँ, और वो 137 दाने। क्या मीनिंग है मालूम नहीं है।